हेलो डियर गाइज, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो गाइज, आज जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है केस। इंग्लिश ग्रामर में इसे केस कहते हैं और हिंदी व्याकरण में इसे कारक कहते हैं। केस किसे कहते हैं और इसका डेफिनेशन क्या होता है, आए हम लोग सबसे पहले इसे समझें। फिर केस कितने प्रकार के होते हैं हिंदी व्याकरण में भी और इंग्लिश ग्रामर में भी, उसे भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो आए देखें सबसे पहले ये केस जिसको हम कारक कहते हैं। तो देखें, केस shows the relation of a noun or pronoun with other words in a sentence is called case। हिंदी में इसे समझ लें, वाक्य में नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ होता है, उसे हम केस कहते हैं। फिर से एक बार समझ लें, वाक्य में नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ होता है, उसे हम केस कहते हैं। हिंदी व्याकरण में केस 8 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कारक के नाम से जानते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एवं संबोधन कारक। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ओनली 5 होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम कर्म कारक कहते हैं, पॉजेसिव केस जिसे हम संबंध कारक कहते हैं, और वोकेटिव केस जिसे हम संबोधन कारक कहते हैं, और एक केस इन अपोजिशन। तो आए हम लोग एक एक करके इसका पहले नाम को समझें, फिर केस टेबल को भी समझेंगे। तो देखें यहां नंबर 1 में नॉमिनेटिव केस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। नंबर 3 में पॉजेसिव केस, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। नंबर 4 में वोकेटिव केस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संबोधन कारक।
नंबर 5 में केस इन अपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समानाधिकरण कारक। तो इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में 5 टाइप का केस होता है। इसी 5 टाइप से ही केस को समझ लिया गया है इंग्लिश ग्रामर में। 8 प्रकार का समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसके केस के टेबल के थ्रू हम समझने की प्रयास करेंगे, जिसमें कौन कौन से वर्ड आता है। तो पहले इसे अच्छी तरह से इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं केस टेबल देने जा रहा हूं। ओके, केस टेबल। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ये आता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में मी, आई का मी, वी का अस हो जाता है, यू का यूं ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। इसी तरह से पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में 2 आते हैं। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां देखें, P फॉर पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसमें आई का हो जाता है माई, वी का हो जाता है आवर, यू का हो जाता है यू और नहीं, यू का हो जाता है योर, ही का हिज, सी का हर और इट का इट्स और दे का देयर। इसी तरह से पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में आई का हो जाता है माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स,
ही का हिज ही होता है, और सी का हर्ष हो जाता है, इट का नहीं आता है, और देयर दे का देयर्स देयर्स हो जाता है। इसका हिंदी मीनिंग तो अच्छी तरह से आप लोग जानते ही होंगे। आई का मैं, वी का हम या हम लोग, यू का आप या तुम या आप लोग या तुम लोग, ही का वह, सी का भी वह, ये बॉय के लिए आता है, ये गर्ल के लिए आता है, इट का यह, ये थिंग के लिए आता है, और दे यानी बॉय, गर्ल एवं थिंग तीनों के लिए आता है। इसका हिंदी होता है वे या वे लोग। इसी तरह से मी का मुझे, अस का हमें, यू का तुम्हें, हिम का उसे, हर का भी उसे, इट का इससे, देम का उन्हें। इसी तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव में इसके साथ में ध्यान रखना है कि हमेशा कोई ना कोई नाउन अवश्य आता है। बिना नाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इसके आगे जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक इस पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रोनाउन के बाद कोई नाउन वर्ड नहीं आ सकता, ये बिना नाउन का ही यूज किया जाता है। और दोनों का हिंदी, माय मतलब मेरा और माइन मतलब भी मेरा, आवर मतलब हमारा और आवर्स मतलब भी हमारा, योर मतलब तुम्हारा और योर्स मतलब भी तुम्हारा, हिज मतलब उसका, इसका भी मतलब होगा उसका, हर उसकी और हर्ष का मतलब भी होगा उसकी, इट्स इसके, लेकिन इसमें तो नहीं आता है देयर्स उनके या उन लोगों के। देयर्स का भी मतलब होगा उनके या उन लोगों के। तो ये चार्ट मैं दे दिया हूं। अब इसके अगले वीडियो में मैं दूसरा ये नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं उसे डिटेल में अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि अगर हम सारे इसी वीडियो में दे दें तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और फिर शॉर्ट में मुझे देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से पूरी डिटेल में इसको समझें। छोटा छोटा वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि जिसको पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो कोई भी टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट अगर सीख लेता है, जान जाता है, तो उसको आगे फिर और टॉपिक देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये यहां पर दिया गया है पार्ट 1। इस तरह से इसके पार्ट 5 बनेंगे। पार्ट 2 में नॉमिनेटिव केस आएगा, पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पार्ट 4 में पॉजेसिव केस आएगा, और पार्ट 5 में वोकेटिव केस और केस इन अपोजिशन दोनों के एक में हम ले लेंगे। तो ओके, इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे और फिर कमेंट करेंगे और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।